परमेश्वर द्वारा ताड़ना कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, आइए हम वचन पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर दौड़े करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विरोध सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित न हो जाओ। पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहाओ और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मान कर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ, और जब वह तुझे झिड़के तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को समझ सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता? पर यदि वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हो, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान हो। ताड़ना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों न आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन रहे, जिससे कि हम जीवित रहे। क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जाना पड़ा हमारी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो। सब कुछ प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है। इस पर भी इसके द्वारा प्रक्षिप्त हो चुके हैं, उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, जिससे कि वह अंग जो लंगड़ा है जोर से न उठे वरना चंगा हो। इसमें परमेश्वर का ताड़ना किस प्रकार होता है, यानी कोई भी पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है तो उसको मारता है, गरियाता है और सीधे लाइन पर बुलाता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने बच्चों को ताड़ना देगा, जिससे प्रेम करेगा वही ताड़ना देगा। हालेलुया, जय यीशु। आप लोगों का प्रार्थना